गाइस ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था कि डिज्नी ने मिड जर्नी के ऊपर एक कॉपीराइट क्लेम फाइल कर दिया है $20 मिलियन का। उसके बारे में आज एक हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। दिस कॉपीराइट क्लेम जो आया है ये नॉट जस्ट डिज्नी बट डिज्नी एंड एनबीसी यूनिवर्सल स्टूडियो ने मिड जर्नी के ऊपर एक कॉपीराइट क्लेम किया है। इस केस में बोला गया है कि मिड जर्नी ने उनके पॉपुलर कैरेक्टर्स जैसे डेडपूल, आयरन मैन, एल्सा, योडा, बज लाइटयर्स, इन सबको कॉपी करके कोई भी यूजर्स को पूरा टूल दे दिया है कि अब कोई भी यूजर इनकी जैसे कैरेक्टर्स बना सकते हैं। विच इज़ और ये सारे कैरेक्टर जो है ना, आपको लगता नहीं होगा कि हम ड्राइंग में या फिर कभी भी कुछ भी डिजिटल आर्ट बनाने में यूज़ कर लेते हैं, बट ये सब का कॉपीराइट जो है, ओरिजिनल कॉपीराइट जो है वो डिज्नी और एनबीसी यूनिवर्सल स्टूडियोज़, जो बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, उनके पास रहता है। पहले हम बात करते हैं मिड जर्नी के बारे में। मिड जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 में। 2022 में उन्होंने $200 मिलियन रेवेन्यू किया। 2024 में उन्होंने $300 मिलियन का रेवेन्यू किया। 2025 तक आते आते उनके लगभग 2.1 करोड़ से भी ज़्यादा के यूजर्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं एआई का भविष्य इसमें कैसे खतरे में आ सकता है। जो डिज्नी और एनबीसी यूनिवर्सल स्टूडियो ने जो क्लेम किया है, दिस क्लेम इज़ नॉट अबाउट मनी। उनको $20 मिलियन उनके लिए कुछ नहीं है, बट ये एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है कि अगर सारी एआई कंपनीज ऐसे करने लग जाएंगी तो उनका जो कॉपीराइटेड मटेरियल्स है, जो उनकी आईपीज है, वो सब तो वेस्टफुल हो जाएंगी। तो इसलिए वो मिड जर्नी के ऊपर एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ऐसे ही कोई भी कंपनी आके हमारे आईपी वाले मटेरियल को कॉपी करके उसको पेड प्लान में नहीं बेच सकती, क्योंकि मिड जर्नी अभी $20 के पेड प्लान में ये सब इमेजेस के जनरेशन से पैसे वो कमा भी रही है, $20 पर मंथ पर यूज़र। अगर आपको शायद नहीं पता होगा, बट लीगल टर्म्स में जब भी कोई ऐसा मेजर केस आता है एंड जब भी ऐसे केस फर्स्ट टाइम्स आते हैं, तो वो उनके जो डिसीजंस होते हैं, जजेस के जो डिसीजंस होते हैं, वो आगे के आने वाले सिमिलर केसेस के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दैट मीन्स कि इसी केस का जो फैसला होगा उसको एग्जाम्पल लेके आगे के केस भी सिमिलर वाले केसेस लड़े जाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो केस है, इसके बारे में हमें सबको बहुत ध्यान से देखना होगा। एआई वर्ल्ड जो है, बाकी सारी कंपनी जो है, बहुत ध्यान से देख रही है कि कैसे ये पैन आउट होता है और इसी के बेस पे आगे जाके कि एआई का फ्यूचर क्या होगा, कि बाकी सब लोग इसको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ये पूरी तरह से बंद हो सकता है कि जो भी आईपी हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग ही नहीं की जा सकती। बिकॉज करंटली एआई मॉडल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने किस चीज़ पे ट्रेन किया है, वो डेटा आपके पास ओरिजिनली हो सकता है, बट जब भी कोई इमेज या कुछ भी इवन जो टेक्स्ट बनती है, उनको आप बैक ट्रेस नहीं कर सकते। मतलब कि उसको आप ये नहीं देख सकते कि ये एक स्पेसिफिक इमेज के लिए कौन सा रेफरेंस इमेज यूज़ हुआ है या फिर कौन सा रेफरेंस कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ हुआ है। तो दिस विल बी ऑलवेज अ प्रॉब्लम। सो इसमें अगर जजेस या कोर्ट्स ये मान लेती हैं कि मिड जर्नी ने कोई प्रॉब्लम ये सही नहीं किया है या उनका मटेरियल पे इनको ट्रेन ही नहीं करना चाहिए था, तो इससे बाकी सारे जो मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, सारे मॉडल्स को रीट्रेन करने पड़ जाएंगे अपने मॉडल। सो दिस विल बी अ ह्यूज कॉस्ट एंड ह्यूज गेम चेंजिंग फॉर एआई वर्ल्ड इन ऑल जनरेटिव एआई मॉडल्स। एक बात ये आती है कि एआई जो मॉडल्स हैं उनका भी कुछ कहना होगा। तो उनकी साइड में लोग ये बोलते हैं, उनको थोड़ा सा पुश देने के लिए, सेकंड करने के लिए, कि जितनी भी ह्यूमन क्रिएशंस होती हैं वो भी किसी न किसी से इंस्पायर्ड ही होती हैं। ऐसा कोई आर्ट और या फिर ऐसा कोई भी इनोवेशन या क्रिएटिविटी आज की दुनिया में नहीं है जो किसी और से इंस्पायर्ड है ही नहीं। अगर व्हील नहीं आया होता तो गाड़ी नहीं बनती, गाड़ी नहीं बनती तो एरोप्लेन्स नहीं बनते। तो ये सब इंस्पायर्ड, एंड ये मैं बहुत बेकार एग्जांपल शायद दे रहा हूँ, बट इस स्पेसिफिक केस पे यहाँ पे किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का रोल है। ये दिस इज नॉट अ जेनरिक इंस्पिरेशन दैट यू कैन टेक फ्रॉम द वर्ल्ड और द नेचर। दिस इज अ कॉपीराइटेड मटेरियल जो उन्होंने आईपी किया हुआ है, उसको मटेरियल को आप ट्रेन करके उसको बेच रहे हो। तो दिस कुड गो इन ईदर वे, बट बिकॉज कोर्ट्स का हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि वहाँ पे केसेस लड़े जाते हैं।
तो लेट्स सी। लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक थॉट के साथ लीव करना चाहूँगा। ये हम थॉट्स, कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस कमेंट्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है एआई कितना एथिकल है, एआई यूज़ कितना एथिकल है, एआई मॉडल्स कितने एथिकल हैं, एंड इस चीज़ का फ्यूचर क्या हो सकता है। बाय बाय।